तो दोस्तों एक महिला की शादी होती है। शादी होने के बाद अपने ससुराल पहुंचती है। दोस्तों ससुराल आती है और बड़ी उम्मीद लेकर के आती है। उसका पति उसे बहुत प्यार करेगा और उसका जो जीवन होगा वो बहुत खुश होगा। लेकिन दोस्तों सब कुछ उल्टा हो जाता है। शादी के बाद पहली रात जो जो है किसी तरीके से गुजर जाती है। लेकिन जैसे जैसे रातें बढ़ रही होती हैं, एक सप्ताह समय बीतता है। अब जो है इस सप्ताह जो है उसको आभास होने लगा था कि उसका जो पति है शायद एक तरीके से मतलब मर्द नहीं है, क्योंकि उसका जो सामान होता है वो सही से मतलब काम नहीं कर रहा होता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत जो है कमी थी। दोस्तों वह जैसा चाहती थी शायद उसको उसके मन मुताबिक वैसा चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। काफ़ी हद तक परेशान थी, चिंतित थी, जो है किसी से जो है अपना दुख दर्द कह नहीं सकती थी। और ये बातें ऐसी होती हैं जो कि मतलब अंदर ही अंदर जो है वो जो है घुटने लगती है। अब दोस्तों उसका पति जो है इन सब चीज़ों में बेशक कमज़ोर था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा आदमी था। तो दोस्तों वो जो है अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उसको यह लगा कि चलो कम से कम इंसान मेरी कदर कर रहा है, इज्जत कर रहा है। यही सोच करके वो महिला उसके साथ रहने की सोच लेती है। लेकिन जो मन की इच्छा होती है, जो ज़रूरतें होती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो दोस्तों 1-2 महीने का समय बीत जाता है ससुराल में। उसके बाद उसका पति उसको लेकर के शहर चला आता है। वह जो है अपने पति के साथ शहर जाती है और दोस्तों जब शहर की चकाचौंध भरी ज़िंदगी देखती है तो वो जो है अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो एक जगह जो अपनी पत्नी से काम करने की बात करती है, अपने पति से बोलती है कि जो है मुझे जो है एक जगह जॉब मिल ले, मैं भी कुछ जॉब करूं, घर पे कब तक बैठी रहूंगी और दोनों मिलकर कमाएंगे, घर परिवार अच्छा चलेगा। ठीक है, अकेले पड़े पड़े जो है बोर होती रहती हूं। तो उसके पति ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, कभी किसी चीज़ के लिए टोका रोका नहीं है और कोई अंकुश भी नहीं लगाता है। तो दोस्तों वो जॉब पर जाने के लिए हाँ ही भर देता है। इस बीच जब काम करने जाती है, जहाँ पर काम करती है, उसका जो सीनियर अधिकारी होता है एक साउथ अफ्रीकन होता है। दोनों में जो है दोस्तों दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी खतरनाक तरीके से हो जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसको पा करके वह महिला जो होती है वह ज़िंदगी में जो है इतनी अच्छी खुशी मिल गई थी उसको कि जो है अब और किसी चीज़ की तमन्ना नहीं थी। तो दोस्तों एक दिन जो है उस दोस्त के साथ उसके घर जाती है और जो होता है उस घर पर आप यकीन नहीं कर सकते। उसने पूरे जीवन में जो है ऐसा सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि उस महिला के साथ उस घर में क्या हुआ था। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत सीख देने वाली कहानी है। अक्सर जो महिलाएं शहर जाती हैं और चकाचौंध भरी ज़िंदगी में जो है फंस जाती हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो उनसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो है आपको वीडियो कहानी कैसी लगती है। तो दोस्तों बिना टाइम को गवाए हुए और कोई भी कहानी का पार्ट मत करिए, नहीं तो आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। तो बिना टाइम गवाए हुए को कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये लोग बिहार के रहने वाले होते हैं और यहीं पर रहने वाली होती है एक लड़की जिसका नाम खुशी होता है। उसका जो है शादी जो होती है उस लड़की की, उसका नाम प्रमोद होता है। ठीक है दोस्तों, शादी के बाद खुशी जब ससुराल पहुंचती है तो खुशी थी, वह खुश भी तो थी, बहुत अच्छी खुश थी, इसीलिए उसका जो है खुशी नाम रखा गया था। सब कुछ घर परिवार वाले जो वहाँ थे रीति रिवाज से उसकी शादी करते हैं और जो सारी चीज़ें होती वो अच्छे से सब लोग अपने अपनी तरीके से सब निभाते हैं। जो ज़िंदगी की शुरुआत करने का समय आ चुका था, क्योंकि अब शादी हो रही थी उसकी, तो जो है प्रमोद और जो है खुशी एक दूसरे को देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। अक्सर दोनों जो है फ़ोन पर बातें करते थे शादी से पहले। तो कहीं ना कहीं जो प्रमोद का व्यवहार था वो बहुत ही सरल और अच्छा था। खुशी उससे बहुत प्रभावित थी, लेकिन आज दोनों फेस टू फेस मिले और यहीं से उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों पहली रात थी और पहली रात को खुशी ने जो खुशी चाहिए थी वह नहीं मिल पाई थी। वो इन सब चीज़ों को जो है उस रात को गौर नहीं करती है। उसे लगा कि हो सकता है शादी की पहली रात है तो इंसान थका मांदा रहता है, तो कोई बात नहीं, चलो अगली बार ट्राई करेंगे। किसी कारण जो चीज़ें नहीं बन पाई हैं वो अगले दिन बन जाएंगी। तो दोस्तों अगले दिन सुबह होती है, उसका जो चेहरा था खुशी का अब धीरे धीरे करके वो जो है असमंजस में पड़ जाती है।
मन ही मन में जो है ढेर सारे उसके सवाल चल रहे होते हैं कि आखिर वह क्या करे, सच क्या है, अगर ऐसा ही रहा तो मेरी ज़िंदगी तो यार बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारे सवाल होते हैं और जो है जवाब उसको कुछ नहीं मिलता है। अगले दिन फिर जो है रात होती है और रात को दोस्तों जब खुशी इंतज़ार कर रही होती है उस पल का जो उसको चाहिए था, फिर जो है वही रात दोहराई जाती है, बातें फिर बनती नहीं हैं। अब दोस्तों उसको लगने लगा कि कहीं न कहीं उसमें कुछ कमियाँ ज़रूर हैं। फिर उसने कन्फर्म नहीं किया, हो सकता है कोई कमी हो, कोई कारण हो। ऐसा करते करते दोस्तों लगभग 1 सप्ताह बीत जाता है। तभी जो है यह जो है हर रात की कहानी हो जाती है। हर रात ऐसा हो रहा था तो खुशी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। 1 सप्ताह बाद जो है मायके वाले आते हैं और उसको लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों जब वह अपने मायके जाती है उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसका चेहरा जो है पहले से जो है बिल्कुल उतरा हुआ था। घर वाले बहुत पूछने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने कोई बात कही क्या? तो वो जो है कुछ बताती नहीं है, सारी बातें मन में ही दबा रखती है। अब दोस्तों उसकी जो सहेलियाँ होती हैं वो उनका फ़ोन आता है, उससे मज़े लेती हैं, यार तुम्हारी तो शादी हो गई, अपने पति के बारे में कुछ बताओ, हैं? अब कैसा लगा पति से मिलके, बहुत मज़ा करी होगी तुम तो, है ना? सब हँसी मज़ाक करती हैं, जानती हो गाँव की सहेलियाँ कैसी होती हैं। लेकिन वो जो है कुछ बताती नहीं है और सारी बातें जो है मन में ही रखती है। देखते-देखते समय बीत जाता है, 1 सप्ताह और बीत जाता है। उसके बाद जो है प्रमोद आता है, उसको लेने आता है, ससुराल आता है, उसके बाद फिर वापस लेके चला जाता है। दोस्तों इस बार बिल्कुल जो है जाने का मन नहीं था खुशी का मायके से। तो दोस्तों पता नहीं क्या सोच रही थी कि जो है इज्जत मान मर्यादा बचा लो, ससुराल चली जाओ, सब ससुराल वाले कह रहे थे, लेकिन उसका जाने का मन नहीं था। और लेकिन प्रमोद जो था वो खुशी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है? बस कमी थी ज़िंदगी में एक चीज़ की जो उसे मिल नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि उम्रदराज औरतें जो होती हैं वो भी जो है अपने प्रेमी के साथ चिपक करके बैठती रहती, होटल व कैफ़े में जाती हैं, बहुत खूब जो है मस्ती करती हैं। लेकिन ये सब जो है मन बदल जाता है, छोड़ो हटाओ। उसको लगने लगा कि लोग अपनी ज़िंदगी का असली मज़ा ले रहे हैं और मैं ठहरी जो पवित्रता निभा रही हूँ, ठीक है? और मुझे इसका जो है मैं ईमानदारी निभा रही हूँ, मुझे इसका फल नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसका दिमाग जो है वहीं से बदल जाता है। उस रात जो उसका पति काम से लौटता है तो जो है अपने पति प्रमोद से कहती है कि तुम ड्यूटी पर चले जाते हो और मैं पूरा दिन अकेले रहती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता है, मैं भी कोई काम कर लूँ? तो प्रमोद कहता है कि क्या काम करोगी, ये शहर है, इतना आसानी से तुम्हें काम नहीं मिलने वाला है। तो वो कहती है कि देखो मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, अगर कोई कॉल सेंटर वगैरह में जॉब मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा, 8 घंटे की ड्यूटी है, अच्छी खासी पगार भी मिल जाएगी और प्लस जो है आने जाने का कैब भी मिल जाएगा। तो प्रमोद कहता है कि हाँ कॉल सेंटर की जॉब अच्छी है। अब दोस्तों वह कॉल सेंटर का इंटरव्यू देने जाती है, उसका सिलेक्शन जो है डोमेस्टिक कॉल सेंटर में हो जाता है, लेकिन इत्तेफाकन से उसका जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर होता है, इंग्लिश अच्छी होने की वजह से अब दोस्तों उसकी ज्वाइनिंग वहाँ पे हो जाती है। ज्वाइनिंग के 1 सप्ताह बाद जो है ट्रेनिंग रखा जाता है और जब ट्रेनिंग के पहले दिन जाती है तो वहाँ जो एक कोच था, टीम लीडर होता है, वो साउथ अफ्रीकन था। दोस्तों उसकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इन लोगों को जो है पढ़ाता था, सिखाता था कि कैसे बात करनी है, कैसे क्या। इसके बाद जो है ये लोग फ्लोर पर जाते थे जहाँ पर इनकी कॉल अटेंड होती है और दोस्तों वही इनका टीम लीडर बन जाता है। अब कहीं ना कहीं जो है दोस्तों यहाँ से शुरुआत हो जाती है खुशी की और उस अफ्रीकन की बातचीत करने का सिलसिला जो होता है वो चालू हो जाता है। दोस्तों धीरे धीरे करके दोनों में दोस्ती हो जाती है और जो है वह अपना नाम एक दूसरे से बताते हैं और एक दूसरे की कहानी शेयर करते हैं। होता है ना कि पर्सनली बातें शेयर करना है एक दूसरे से। तो अफ्रीकन बोलता है मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ, मेरा परिवार जो है अफ्रीका में रहता है, मैं अपने परिवार को यहाँ लाने की सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़े कुछ और पैसे इकट्ठा कर लूँ तो जो है तब हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा गरीबी है और हम लोग धनवान तो है नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ कुछ पैसा यहाँ जोड़ लूँ, तब जाके अपने परिवार को यहाँ बुला लूँगा, तभी गुजारा चल पाएगा। तो दोस्तों वो उनको सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि हमारे जो है साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी दिल्ली में सपरिवार रहते हैं और नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इन दोनों की दोस्ती जो थी वो बढ़ने लगती है। अक्सर जब खुशी जो है ऑफिस से आती तो दोनों हेलो हाय यही सब करके गुड बाय और हाय हेलो सब करते रहते थे। तो यहाँ से जो है अब गले मिलने का सिलसिला भी चालू हो गया था, क्योंकि अब शहर में जानते हो सब फ्रैंकली रहते हैं, सब एक दूसरे से जो है बढ़िया मौज मस्ती से बात करते हैं।
अब जो है खुशी को पहली बार लगने लगा कि किसी पराये पुरुष को उसने गले लगाया था, तो उसको जो है अजीब सा महसूस हुआ जब उसने पहली बार गले लगाया। अब यहीं से उसका मन जो था वो धीरे धीरे बदलने लगता है और उसका मन जो है झुक जाता है थोड़ा सा। अब जो है इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती कि दोनों जो है ज़्यादा वक्त, जितना ज़्यादा वक्त होता था वो कैफ़े में वगैरह जो है बिताते थे, चाय वगैरह पीने जाते थे, नाश्ता पानी करने जाते थे और एक दूसरे से मतलब हमेशा चिपक के रहते थे, मतलब एक दूसरे के साथ ही ज़्यादा टाइम बिताते थे ऑफिस में जब भी समय मिलता था। क्योंकि जो खुशी का स्वभाव था वो जो है टीम में जितने सारे जो भी लोग थे, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें सबसे अलग था। जो है उसका स्वभाव थोड़ा सा अच्छा था, मधुर वाणी थी उसकी, ठीक है, वो प्यार से बोलती थी और उसकी आवाज़ भी अच्छी थी। तो दोस्तों एक दूसरे की दोस्ती होती है वो जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस कदर बढ़ जाती है कि एक दूसरे को जो है वो चाहने लगते हैं, एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगती है, ठीक है। अब जो है जितने लोग लड़के और लड़कियां जो भी काम कर रहे थे वो जो है यह देख रहे थे कि अभी ये इसको 15 दिन आए हुए हो गए और यार ये देखो टीम की लीडर कैसे बन गई यार, इसको तो अपने बस में कर लिया टीम लीडर को, हैं। और वो जो है देखो इससे कैसा व्यवहार करता है, कितने प्रेम से बात करता है और हम लोगों के ऊपर जो है हमेशा उल्टा गुस्सा करता रहता है, चिल्लाता रहता है, ठीक है, उल्टा बोलता है। और अभी 15 दिन हुआ है, अभी नई नई स्टाफ आई है और उसको देखो कितना चढ़ा लिया। तो इस तरह जो है वो सब लोग जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं वो सारे लोग आपस में जो है बातचीत करना, एक दूसरे उसकी बुराइयां स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों अब जो है खुशी की जो है जो था वो जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो है पूरा उसको बढ़िया अच्छे से एक आदमी मिल गया था और उसका समय अच्छे से गुजर रहा था। तो दोस्तों खुशी को जो जो इंतज़ार कर रही थी उस पल का, वो जो है कि इसके साथ हम वक्त कैसे बिताएं और इससे कैसे हम बात करें, और भी उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो कि पूरी नहीं हुई थी। वह जो है सब इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो है परेशान हो रही होती, तड़प रही होती। अब दोस्तों लगभग 15 दिन का समय और बीत जाता है, यहीं 1 महीना हो जाता है, उसकी पहली पेमेंट आ जाती है और उस दिन जो है उससे कहता है कि खुशी आज तुम्हारी पहली पेमेंट आई है, तुम्हें तो पार्टी वगैरह देनी चाहिए। यह बात सुन करके जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है सर पार्टी का तो मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, बस पैसे की कमी थी, आप जहाँ कहो आपको पार्टी देने के लिए तैयार हूँ। तब थिम्बा कहता है, जो साउथ अफ्रीकन था उसका नाम थिम्बा होता है, तो थिम्बा कहता है कि ठीक है कुछ मंगवाओ तो खाया पिया जाए। तो खुशी कहती है सर यहाँ नहीं, अगर कुछ मंगवाएंगे तो इतना पैसा नहीं मिला है कि पूरी टीम वालों को खिलाएंगे। फिर वो कहती कि सर कोई स्पेशल पार्टी रखा जाएगा और मैं बताऊंगी किस दिन कहाँ और कब करना है। तो वो कहता है ठीक है। अब दोस्तों खुशी को लगा कि अब मौका आने वाला है, वो मन ही मन जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वह खुशी जो होती है वो अपने पति के साथ रहती थी और वहाँ पे जो है निराश रहती थी, उसके चेहरे पर अजीब सी जो है एकदम से चमक आ जाती है। पहले तो वो बहुत सुस्त रहती थी, अब जो है अब बढ़िया से खुश रहती है, एकदम बढ़िया एक्साइटमेंट रहती है उसके अंदर। उसका पति होता है लेकिन उसके ऊपर अटूट विश्वास रखता था। उसको यह नहीं पता होता है कि जिस ऑफिस में वह जाती है काम करती है वहाँ पर इसकी किसी के साथ जो है कुछ बातें बढ़ रही हैं। दोस्तों वह सब चीज़ों का जो है बेचारा उसका पति अनजान होता है इन सब चीज़ों से। तो वह जो है समझाता है कि जो है मेरी पत्नी है और उस पर मेरा भरोसा है, वो बेचारी अभी शहर आई है। तो लगभग 1 सप्ताह के आसपास का समय बीत जाता है सैलरी मिलने के बाद। खुशी जो है एक दिन जो है अपने आप को जो है उसके अंदर बहुत पता नहीं थपथपा रही थी और कहती है कि जो है उसके अंदर जो है सब्र नहीं हो रही थी अब, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अब जो है दोस्तों वो उस दिन जो है थम्बा से कहती है कि सर चलो आज हम लोग पार्टी करते हैं। तो थम्बा कहता है कि आज नहीं, कल मेरी छुट्टी है, ऐसा करो तुम कल छुट्टी ले लो और तुम्हारा वीकली ऑफ भी लगा दूंगा मैं, तो तब हम लोग पार्टी करेंगे। तो वो कहती है ठीक है सर। दोस्तों उस दिन जो है खुशी अपने काम पर रहती है और रात को जो है अपने घर जाती है और दोनों जो है एक दूसरे से बातें करते तो खुशी कहती है सर हम लोग होटल चलेंगे, तो होटल महंगा पड़ेगा, क्यों ना हम जो है तुम्हारे घर आ जाएं। तो थम्बा कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आ जाओ ना घर। अब जो है दोस्तों
खुशी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह जो चाल चल रही होती है वह तरीके से जो है बिल्कुल खुश हो जाती है कि वो तो बिल्कुल सक्सेस होता जा रहा है। अगले दिन जो प्रमोद था अपने काम पर चला जाता है और खुशी जो है यह बात छुपा लेती है कि आज उसकी छुट्टी है। वो कहती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों खुशी बाहर निकलती है, ऑटो करती है और निकल लेती है थेम्बा के घर। फिर उसके बाद थेम्बा को उसको जो है लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पर जो है खुशी पहुंच जाती है। वहां पहुंचती है और देखती है आलीशान बिल्डिंग है जो कि फ्लैट बने हुए हैं। उसी फ्लैट में थेम्बा रहता है। गेट पर पहुंचता है और वहां पर जब खुशी जाती है तो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है। तो थेम्बा वहां से जो है उसको रिसीव करके लाता है। तो जो है फिर उसके बाद दोस्तों वो थेम्बा सिक्योरिटी गार्ड वालों से कहता है कि ये मेरे साथ काम करती है और आज हमारे घर में कुछ पार्टी वगैरह है तो वही करने आई हैं, इसी वजह से हमने बुलाया है। तो वो जो गार्ड होता है वो परमिशन दे देता है। तो दोस्तों अब खुशी के साथ जो है थेम्बा उसको ऊपर लेकर अपने फ्लैट पर जाता है। जब खुशी फ्लैट पर जाती है तो वो देखती है अरे आलीशान फ्लैट है, एकदम बढ़िया एसी वेसी लगा है, बहुत अच्छा वीआईपी लग रहा है। तो वो जो है बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जो है खुशी की पार्टी तो और ही कुछ और थी, ठीक है। अब खुशी को तो कुछ और ही चाहिए था। तो उसके बाद जो है वो पार्टी वगैरह करने के लिए सारे प्रोग्राम वहाँ पे सब सेट वगैरह करते हैं और कुछ खाने पीने के लिए वगैरह मंगाते हैं। तो थेम्बा जो है कहता है कि जो है तुम जो है पार्टी रखी हो तो क्या क्या खाओगे, क्या क्या करना है सब बताओ। तो थेम्बा कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। थेम्बा बोलता है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, पिज्ज़ा वगैरह मंगवा लिया है, केक मंगवाता हूँ और उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है वो थेम्बा कहता है हम लोग जो है पार्टी वगैरह करेंगे, सारे पैसे मैं दे देता हूँ। तो जो है पार्टी तो बस एक बहाना था, लेकिन किसी तरीके से एक दूसरे से मिलना था, ठीक है। पार्टी तो सिर्फ एक नाम था उसका। तो दोस्तों थेम्बा जो था वो सिर्फ एक दोस्त समझ करके बुलाया था और लगभग आधे घंटे के आसपास में सारे ऑर्डर आ जाते हैं। थेम्बा ऑर्डर रिसीव करता है, दोनों बैठ करके केक काटते हैं और केक काटने के बाद दोस्तों जो पिज़्ज़ा वगैरह आया था वह दोनों निकाल कर खाते हैं। थेम्बा खुशी से कहता है कि खुशी मैं जो है थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं तब आऊँगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि मुझे नहाना चाहिए। वो कहती है ठीक है बिल्कुल नहा लीजिए। थेम्बा जो है बाथरूम में जाता है और नहा धो के आता है। तो दोस्तों बाहर आता है, बदन पर उसके कपड़े ऊपर से ऐसे ही टॉवेल वगैरह लपेटी हुई थी। अब जो है जानते ही हो कि जो है वो लोग कैसे होते हैं। तो फिर उसके बाद जो है उसकी एकदम टाइट बॉडी थी, तो अंदर अंदर पूरे तरीके से मचल रही जाती है वो उसको देख करके उसके शरीर को। उसको यही लगने लगा कि ये कैसा आदमी है, पूरी तरीके से दानव है, पता नहीं आज क्या होगा। दोस्तों फिर जो है वो जो है अपना धो धा के तैयार होकर के सामने बैठ जाता है। उसके बाद खुशी उससे कहती कि सर आप स्मार्ट हो, आपने जो है अपने बच्चों को और अपने परिवार को वहाँ छोड़ के रखा हुआ है, साथ में रहते कम से कम खाना पीना वगैरह मिलता है। तो थेम्बा कहता है कि मैं खाना अपना खुद बना लेता हूँ और वैसे मैं ज़्यादातर होटल से मंगवा लेता हूँ, क्योंकि मैं कहाँ बना पाऊँगा ये सब खाने, इतना मेरे पास समय नहीं रहता है और अकेले भर का मैं खाना बना के ही क्या करूँगा, कितना खाता हूँ ये। फिर जो है अचानक खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और थेम्बा था वह जो है खुशी से पूछता है कि खुशी ऐसा क्या हो गया, तुम रोने क्यों लगी यार। तो दोस्तों उसके गले लग जाती है और अपनी पूरी कहानी बयां करती है। दोस्तों यह बात सुन करके अंदर अंदर जो है बहुत दुख होता है थेम्बा को। उसे समझाने का प्रयास करता है कि तुम्हारे पति और पत्नी जो है का रिश्ता है और चाहे वो जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन तुम उसकी जीवन संगिनी हो, ठीक है। तुम जो है उसके साथ कुछ गलत करोगी या अपने साथ करोगी तो दोनों पर विश्वास टूट जाएगा, ठीक है। और अपने आप को संभालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पति को कभी पता चल गया कि ये सब तुम कर रही हो गलत सलत तो बहुत उल्टा हो जाएगा। तो वो जो है रोने लगती है और भविष्य के बारे में सोचने लगती है। उस पल तो यह उसको लगा कि हाँ यह तो गलत है, लेकिन दोस्तों जो उसकी इच्छाएं थी उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो रही थी। वो कहती है कि सर अगर पता चलेगा ना तो कैसे पता चलेगा। दोस्तों यह बात सुन करके थेम्बा जो था उसे समझाता है कि नहीं यह गलत है, तुम सोच रही हो जो वो ऐसा नहीं हो सकता है, हमेशा इसका अंजाम बुरा होता है। और ये सारी घटनाएं हो रही, इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ठीक है, न्यूज़ में भी आते हैं, हम सब लोग देखते हैं और तुम्हें एहसास नहीं है कि क्या हो जाएगा फिर, ठीक है। यह बात सुन करके जो खुशी होती है वो बोलती है सर मैं क्या करूं,
अपने मन को कब तक मार के बैठूँगी? मैं ठीक है, मैं संतुष्टि नहीं हो पा रही हूँ और मुझे जो खुशी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। तो दोस्तों खुशी तो अब यहाँ पर जो खुशी को जो है वो सोच करके जो है परेशान हो जाती है और वो कहती है कि यार मैं क्या करूँ बताओ? और वो जो है अब उसे थेम्बा को उकसाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह जो है था वो काफ़ी समझदार था। वह शायद ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। इस नाते वह भारत में रहता था और यहीं नौकरी करता था और यहीं के पैसे से शायद जो है उसका परिवार चलता रहता, गुजारा उसके परिवार का। वो खान-पियन सब पूरा खर्चा उसी के यहाँ कमा रहा है तो बेचारा खर्चा चल रहा है। अब उसका स्वभाव ऐसा नहीं था, वह एक मिलनसार व्यक्ति था और कुछ भी हो लेकिन थेम्बा की जो नीयत थी वो अभी तक बिगड़ी नहीं होती है। दोस्तों खुशी लगभग 1 घंटे के आसपास बहुत प्रयास करती है, बहुत सारी बातें करती है, लेकिन जो थेम्बा होता है वो बिल्कुल हिलता-डुलता नहीं है और उसका जो मन था वो अभी तक अपने मन पे कंट्रोल करके रखा हुआ था। लास्ट में खुशी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और मुँह बना कर के थेम्बा से कहती है, सर अब मुझे घर चलना चाहिए, लेट हो रहा है। थेम्बा कहता है ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों थेम्बा उसको गेट तक छोड़ने जाता है और खुशी जो है एक कैब बुक करती है और उसमें जो है उसको बैठा कर के घर छोड़ देता है। और जो खुशी होती है वो मन ही मन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। आज उसके मन में जो तमन्ना थी, जो खुशी थी, वो पूरी होने वाली थी, लेकिन अब किसी कारणवश जो है वो अधूरी रह गई। ठीक है। अब जो थेम्बा ने जो वर्ड कहा था उसके दिमाग में घूम जाते हैं और वो बार-बार जो है उन्हीं को याद कर रही होती है और वो पूछती है कि मैं क्या करने जा रही थी? ऐसा लग रहा है मैं जो करती उसमें बाद में मुझे पछतावा होता। शायद जो है थेम्बा कह रहा था वही सही कह रहा था। मुझे जो है अपने पति का प्यार जो है नहीं छोड़ना चाहिए और अपने पति का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों वो जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाती है और वो सब चीज़ें बातें सोचने लगती है। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है कि खुशी जो है कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करे, ठीक है? फिर जो है जो है वो निश्चय बना लेती है कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी। अगले दिन फिर यह ड्यूटी पर नहीं जाती है। तब दोस्तों अगले दिन जो है थेम्बा होता है वो खुशी को फ़ोन करता है और कहता है कि आज तुम ऑफ़िस क्यों नहीं आई? तो वो कहती है कि सर मेरा अब काम करने का मन नहीं है। तो थेम्बा जो होता है उसे समझाता है कि देखो तुम एक छोटी-सी चीज़ के लिए नौकरी छोड़ रही हो, देखो 2 पैसे कमा रही हो, कम से कम जो है इंडिपेंडेंट हो, किसी से पैसे नहीं माँगोगी और जो है अपने आप कमा के खा रही हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? उसी जो है शब्द को दोहराती है, सर मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहती हूँ। यह बात सुन कर के थेम्बा कहता है कि देखो यह तो नामुमकिन है, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन ऐसी उम्मीद मुझसे बिल्कुल मत रखो, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी की पहली लड़की हो नहीं हो। मुझे लगभग 7 साल हो गए हैं और इस 7 सालों में बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं आई मेरे पास और अपनी संतुष्टि की बात रखी, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया क्योंकि ऐसा सब सारी जो आती थी वो शादीशुदा होती थी और मैं नहीं चाहता कि जो है किसी का घर मेरी वजह से उजड़े। तो जो थेम्बा होती है वो जो थेम्बा होता है वो खुशी को बहुत समझाता है, लगभग आधे घंटे के आसपास। खुशी कहती है ठीक है सर, मैं जो है सोच करके बताऊंगी। दोस्तों खुशी का जो है उस दिन पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती और बहुत सारे जो है सवाल थे उसके मन में, बहुत सारी बातें थी। वह पॉजिटिव भी सोचा करती थी और नेगेटिव भी सोचा करती थी। बहुत देर सोचने के बाद जब वो हार जाती है तो वो फैसला लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं किसी से संपर्क नहीं करूँगी और ना ही किसी पराये पुरुष के पास जो है जाऊँगी, ठीक है। और रही बात नौकरी की, तो थेम्बा बहुत अच्छा आदमी है, शायद ऐसा टीम लीडर मिलना आसान नहीं है और ऐसा सीनियर नहीं मिलेगा दोबारा, तो बहुत अच्छा इंसान है। तो और जो है अब वो कहती है कि शायद मेरी जगह किसी और को काम मिल जाए, तो फिर अगर मैं और कहीं करूँगी तो मुझे थेम्बा जैसा आदमी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मना करते हुए मेरे साथ गलत काम कर दे और मेरे पति को पता चल जाएगा तो उस दिन जो है मेरी ज़िंदगी तो नरक हो जाएगी। मेरे मायके वालों को पता चलेगा तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। दोस्तों लास्ट में थेम्बा को फ़ोन करती है और कहती है कि सर मैं कल से ऑफिस आऊँगी, बाकी जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं हम नहीं चाहते हैं कि आप जो है किसी से कहो और जो कुछ भी करने का प्रयास किया उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। तो हम आपके साथ अभी भी ऐसा व्यवहार हम आपके साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो है अगले दिन सुबह होती है, खुशी ऑफिस जाती है, थेम्बा को फिर जो है गले लगा लेती है। दोस्तों जो है एक तरह के दोस्त की तरह उसको गले लगाती है और उसके बाद जो है दोस्तों खुशी काम करने लगती है। अब खुशी अपने मन में जो उम्मीद लिए थी वो किसी पराये मर्द के लिए वो पूरी तरह से त्याग देती है और जो है
अपने मन लगा करके अपने पति से प्रेम करने लगती है और कहने लगती है कि जो है अब मुझे गलत काम नहीं करना है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी महिला होती हैं जो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी हद तक चली जाती हैं। बहुत सारी घटनाएँ समाज में हो रही हैं, बहुत सारे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। लेकिन खुशी के मन में भी कुछ ऐसा था, लेकिन सामने वाले का जो है बढ़िया हौसले मज़बूत थे, इसलिए जो है उसने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों वो जो है अपने आप को कब तक रोक पाती है? तो दोस्तों फिर जो है अपना काम वगैरह करते रहते हैं, तो थेम्बा जो है ऑफिस में होता है तो खुशी को देखता है कि जो है खुशी बेचारी जो है काफ़ी ज़्यादा उदास रह रही है, परेशान रह रही है और एक हद तक मतलब अपने आप को समझा लेती थी, लेकिन फिर जब फीलिंग आ जाती थी तो उन फीलिंग का क्या करती है, तो फिर से जो है वो गुमसुम सी रहती है, लेकिन वो अपने मन की बात किसी से कहती नहीं है, ठीक है। लेकिन जो थेम्बा होता है वो अंदर ही अंदर समझ रहा होता है। फिर उसके बाद जो है खुशी से कहता है कि खुशी ऐसा करो कि जो है हम लोग जो है परसों छुट्टी है, तो ऐसा करो तुम मेरे घर आना, हम लोग बढ़िया से पिज़्ज़ा वगैरह फिर से कुछ खाएंगे पिएंगे तो थोड़ा तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। तो खुशी कहती है कि नहीं सर, मैं आपके घर नहीं आऊँगी, आपको गलत लगेगा। नहीं, बोलता है कि नहीं तुम आना, मेरे घर आना, कोई गलत बात नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों अगले दिन जब जो है ये छुट्टी रहती है, छुट्टी वाला दिन आता है, तो खुशी जो है ऑटो बुक करके थेम्बा के घर जाती है, क्योंकि घर तो उसको पहले से पता था और उस गार्ड को भी पता था। तो जो है वो सीधा उसके फ्लैट पे चली जाती है और थेम्बा जो था वो जो है पहले से ही सारी चीज़ें ऑर्डर करके रखा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि वो आ रही है और क्या क्या खाना है। तो खाने के बाद दोस्तों जो है ये लोग थेम्बा कहता है कि ठीक है मैं नहा धो करके आता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। फिर ये नहाने चला जाता है और थेम्बा आज जो है पूरा मूड बना चुका था कि चलो आज खुशी को मैं सेटिस्फाई कर ही दूँगा, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों वो टॉवल वगैरह लपेट करके आता है और बैठता है। तो जो है अब काला जानते ही हैं कैसा था साउथ अफ्रीकन का लंबा चौड़ा। फिर उसके बाद जो है वो बैठ जाता है और खुशी से कहता है खुशी क्या हाल चाल है। तो फिर उसको अपने पास बुलाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है खुशी का। और खुशी का जब हाथ पकड़ता है तो खुशी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुश हो जाती है। सिर्फ वो हाथ पकड़ता है और बाकी का काम खुशी चालू कर देती है। और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और फिर जो है कहानी चालू हो जाती है। और जब जो है खुशी जो है उस साउथ अफ्रीकन का देखती है, तो वो देखती अरे दादा रे इतना मोटा लंबा चौड़ा। फिर उसके बाद जो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है देख करके आज मेरी हालत तो कैसी होगी, लेकिन वो सोचती है आज चाहे कुछ भी हो जाए आज तो मैं करूँगी ही। फिर उसके बाद जो है दोस्तों ये लोग अपना खेल चालू कर देते हैं, लेकिन खुशी ने आज से पहले जो है इतना तगड़ा नहीं लिया था। उसके बाद जो है वो जैसे ही खुशी के करना स्टार्ट करता है तो खुशी को जो है काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वो पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो सहन नहीं कर पाती है। लेकिन दोस्तों उस दिन लगभग 1 घंटे तक वो दोनों लोग एक दूसरे से करते रहते हैं और जो है एकदम खुशी की हालत जो बिगड़ जाती है। एक ही झटके में जो है खुशी जो है पूरा एकदम ऐसे उताना होकर लेट जाती है और फिर उसके बाद जो है खुशी पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाती है। लगभग 2 घंटे तक ये लोग करते रहते हैं, एक ही बार करते हैं। फिर खुशी जो है पूरा दिन वहीं पे रहती है जब तक ऑफिस चलता है और वहीं पर सो जाती है। फिर उसके बाद जब शाम को उठती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो वो जो थेम्बा होता है उसको उठाता है और फिर जो है कुछ बाहर लेके जाता है, कुछ मेडिसिन वगैरह उसको दिलाता है तो वो थोड़ा सा स्टेबल होती है। और फिर खुशी जो है अपने घर चली जाती है और खुशी को एहसास हो रहा था कि आज मैंने जो है क्या कर लिया, कितनी बड़ी गलती कर ली, ठीक है। मेरी हवस ने और मेरी जो है अंदर की आग ने मुझसे ये क्या करा दिया, ठीक है। वो अपने नज़रों में जो है गिर जाती है और सोचती है कि यार बताओ मैंने क्या आज कर लिया, मेरी हालत कैसी हो गई है। और उसको अपने किए गए पर पछतावा होता है। जब तक नहीं मिल रहा था तब तक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, ठीक है। अब आज कस के कायदे से मिल जाता है तो वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आज भैया पता नहीं किससे मेरा पाला पड़ा था, ठीक है। क्योंकि वो पहले ही अफ्रीकन मना कर रहा था कि देखो इन सब चीज़ों के चक्कर में तुम मत पड़ो, तुम नहीं झेल पाओगे। वो बहुत मना किया लेकिन ये नहीं मानी और नतीजा ये हो गया कि उसकी हालत एकदम ख़राब कर दी उस काले हफ्से ने। तो दोस्तों फिर उसको जो है एहसास होता है, फिर वो अपने पति के साथ जो है
अपना प्यार से रहने लगती है, लेकिन जो उसकी शरीर की इच्छाएँ थी वो धीरे धीरे जो है उसका विकल्प अपना ढूंढ लेती है। फिर उसके बाद अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती है और थेम्बा जो होता है वो अपने परिवार को बुला लेता है फिर से यहाँ पर। लेकिन दोस्तों बीच बीच में थेम्बा से वो ऐसे ही मिलते रहते थे, हेलो हाय करती रहती थी। तो दोस्तों वो अपने जो है खुशी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है, और फिर जो अपनी इच्छाएं होती हैं तो वो धीरे 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 करके जो है अपने आप को समझाती रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना नाम ज़रूर छोड़िए ताकि मैं वीडियो के लास्ट में आपका नाम ले सकूं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।